हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर द यूनिवर्स। हम आज के चैप्टर में जानेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं यूनिवर्स के बारे में। देखिए, हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड में बड़े तक पहुंचेंगे। अब देखिए, हम जैसे कहाँ रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं। ओके, दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली इंडिया में है। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया अर्थ पे है, राइट। इंडिया अर्थ पे है। अर्थ कहाँ पर है? अर्थ सोलर सिस्टम में है ना। और सोलर सिस्टम कहाँ पर है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। और ये गैलेक्सी कहाँ पर है? ये गैलेक्सी यूनिवर्स में है। ओके, आप समझे? यूनिवर्स एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसके अंदर मिल्की वे जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और उन गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन एक गैलेक्सी है जो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, और उस अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अभी हमें नहीं पता कहीं और लाइफ पॉसिबल है या नहीं, बट ब्रॉडली यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये आइडिया समझ ही आ गया होगा कि यूनिवर्स एक्चुअली है क्या, यूनिवर्स कितनी बड़ी एंटिटी है, ठीक है। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव हमारे रहेंगे, हम इस चैप्टर में समझेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे बने, एंड कॉन्स्टलेशंस होती हैं जो आसमान में हमें जो शेप्स बनाई दिखती है ना, शेप्स बनती हुई दिखती हैं, उसकी स्टार्स जो शेप बनाते हैं वो कॉन्स्टलेशन होते हैं, ठीक है। जो कोई हमें लगता है कि जैसे हिरन की शेप का बन रहा है, कोई शेर की शेप का बन रहा है, वैसे हमें लगता है कि किस शेप के बन रहे हैं। तो उन जो मेजर आइडेंटिफाइबल शेप्स हैं यूनिवर्स में स्टार्स की, उसको हमने नाम दे रखा है अलग अलग, ठीक है। तो उनके बारे में जानेंगे। जो ये ऐसी शेप्स होती है उनको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब तारों का एक ग्रुप। कॉन्स्टलेशन को सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या होगा? तारों का ग्रुप, स्टार्स का ग्रुप। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये हमारे यूनिवर्स की पिक्चर है जिसमें कितने तो सितारे हैं हमें नहीं पता, कितने प्लैनेट हैं कितने नहीं है, सिर्फ हमें हमारे सोलर सिस्टम में पता है 8 प्लैनेट है, लेकिन इसके बाहर कहीं पर है नहीं है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है जो हमें दिख रहा है, जो अर्थ दिख रही है, जो घूम रही है, ठीक है। उसके बाहर यूनिवर्स है जो इतना सारा सामान दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, दूसरे प्लैनेट दिख रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन। दिन में हमें सन दिखता है, राइट। दिन में हमें क्या दिखता है? सन दिखता है। At night, the whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, others are dim. They all seem to be twinkling. रात को हमें बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। जो ये पिक्चर दिख रही है ऐसा ही दिखता है रात को। तो ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं, जो कि हमें ट्विंकलिंग फील होते हैं कि शायद ट्विंकल कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है? स्टार्स हैं। वो एक्चुअली स्टार्स हैं, है ना, जो रात को हमें दिख रहे हैं। इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज द अदर डू। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। अगर आप इनको कुछ ध्यान से देखेंगे तो कई तारे आपको लगेंगे कि वो ट्विंकल नहीं कर रहे। जैसे इस पिक्चर में कई तारे, ये जो राइट मोस्ट साइड पे जो तारा है वो ट्विंकल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कुछ सिंपली ग्लो करते हैं, फ्लिकर नहीं करते, ट्विंकल नहीं करते। All the objects that we see in the sky are called celestial bodies or heavenly bodies. जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में दिख रहे हैं, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, तारे हो, कुछ भी हो, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी उनके सैटेलाइट्स हैं, कुछ भी है, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी, ओके। These include
स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। ये एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स, देखो प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट्स ये तो आपको पता ही है क्या होते हैं। एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड और कॉमेट्स ये भी 3 टाइप की अलग अलग चीज़ें होती हैं। होते बेसिकली एक टाइप के ये पत्थर ही हैं, बट ये डिफरेंस क्या क्या होता है इनके बीच में वो भी हम समझेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं और कॉमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अब एक नोट पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो स्टडी, जैसे जब हम सेलेस्टियल बॉडी, जो हेवनली बॉडी हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, है ना। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यूनिवर्स बना कैसे, ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो यूनिवर्स, द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। जो भी इस स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, नॉन स्पाइरल गैलेक्सी, जितनी भी गैलेक्सीज हैं उन सब गैलेक्सीज को मिला के, बाहर जो कुछ भी है सब कुछ मिला के जो भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, वो सब कुछ मिला के इज कॉल्ड यूनिवर्स। नोबडी नो एग्जैक्टली हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि यूनिवर्स कैसे बना था, बट most astronomers believes that universe started about 15 billion years ago with a gigantic explosion of a cosmic egg, the Big Bang। देखो अब यहाँ पे समझने की बात आती है। एक तो वर्ड है एस्ट्रोनॉमर्स। हमने अभी पढ़ा कि जो सेलेस्टियल बॉडीज की जो स्टडी होती है, जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और जो भी ये स्टडी करते हैं हम उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। जो भी एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, जो भी एस्ट्रोनॉमी को पढ़ता है उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने फाइंड आउट करने की ट्राई की कि यूनिवर्स कैसे बना होगा, तो वो मैक्सिमम लोग इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिससे ये सारा यूनिवर्स बना है। ठीक है, जिससे सारा यूनिवर्स बना है। देखो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे ये क्या हुआ था। माना जाता है कि जो पूरा यूनिवर्स था वो एक टाइनी बॉल में था, बिल्कुल टाइनी बॉल था, बहुत ही छोटा सा एटम था, बहुत ज़्यादा छोटा, टाइनी बॉल बोलते हैं उसे, कि एकदम टाइनी बॉल था। जितना भी अभी हमें दिख रहा है ना स्पेस में मास, वो सारा एक टाइनी बॉल में था, जिसके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई। जिसके अंदर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा डेंसिटी, इतनी ज़्यादा फोर्स को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी सी बॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा मास था, बहुत सब कुछ चीज़ें थी उसके अंदर, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। एक्चुअली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी उस बॉल के अंदर, और वो बॉल उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाए। तो फाइनली क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो उस बॉल का, टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन हो जाता है। ये जो आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं वो टाइनी बॉल एक्सप्लोड कर जाती है। अब जब ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड कर जाती है तो इसमें से जो भी मैटर निकलता है, देखिए, atom and molecule. Due to this explosion, atom and the later molecule were formed. इस explosion की वजह से एनर्जी जो थी वो मास में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। जो एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, कि वो एनर्जी एटम्स का रूप लेने लग गई। तो एटम बन गए, मॉलिक्यूल बन गए, एटम बने, मॉलिक्यूल बने, तो उसके बाद और क्या बना, उसके बाद these molecules came together and they formed giant cloud of gases and dust particles called nebulae। ये नेबुले की फोटो दी हुई है, इसे नेबुला बोलते हैं। तो जो ये जैसे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो गए। जब ये एटम मॉलिक्यूल बने तो इन्होंने मिलके एक क्लाउड बनाना स्टार्ट किया, एक क्लाउड की फॉर्म में आना स्टार्ट किया। ये क्लाउड को हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं नेबुले। ठीक है,
ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड स्पिनिंग मोशन। हर एक नेबुला, जो हर एक नेबुला को आप समझ सकते हो कि ये एक क्लाउड है, गैसेस का क्लाउड है। तो हर एक गैस के क्लाउड के पास, हर एक नेबुला के पास अपनी ग्रेविटी थी, क्योंकि देखो उसके अंदर मास है ना, तो मास है, उसके अंदर कुछ ग्रेविटी होगी, वो घूम रहा है, वो घूम रहा है। यूनिवर्स में आपने देखी है हर चीज घूम रही है ना, तो वो घूम रहा है, अपना उसका स्पिनिंग मोशन है और उसका ग्रेविटी है। Within the nebula, the atoms were attracted to one another and in another process collided with each other at a tremendous speed. जो नेबुला था उसमें जो एटम्स थे, जो ये गैस क्लाउड देख रहे हैं आप, इसके अंदर छोटे छोटे मैटर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम एटम बोलते हैं। ये जो एटम थे ये आपस में अट्रैक्टेड थे, क्योंकि घूम रहे थे, तो ये आपस में ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्टेड थे, ठीक है, टू वन अनदर इन द, और आपस में आके कोलाइड करने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे से टकराने लगे, ठीक है। दिस गेव आउट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। इसकी वजह से जब ऐसे टक्कर हो रही थी, जैसे कि अगर आप अपना हाथ दूसरे हाथ से घिसें तो भी थोड़ी हीट निकलती है ना, जब हम अपना हाथ दूसरे हाथ से घिसते हैं तो हमें थोड़ी हीट फील होती है ना। और सोचो अगर बहुत ज़ोर से कोई चीज़ ऐसी स्पीड में आके छू के जाए तो कितनी ज़्यादा हीट निकलती होगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हीट निकल रही थी, सो मच दैट glowing bodies such as star were born out of the nebula। इतनी ज़्यादा स्पीड से जो एटम्स थे वो आपस में टकरा रहे थे कि इतनी ज़्यादा ग्लो हो रहा था, इतनी ज़्यादा हीट निकल रही थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि उनसे स्टार बन गए, नेबुला से स्टार बन गए। आर सन विच इज़ अ स्टार, जो हमारा सन है वो एक्चुअली एक स्टार है। तो सोचिए सोलर सिस्टम में कितने सारे स्टार्स हैं, तो सन कितने, और वो सन से भी बड़े हैं, कि सन तो मतलब हमारे सबसे क्लोज है एक स्टार, बट और देखो कितने सारे स्टार्स हैं जो आसमान में हमें दिखते हैं, और वो सन से भी बड़े हो सकते हैं, काफ़ी बड़े हो सकते हैं। आर सन विच इज़ अ स्टार वॉज बोर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर अगो। ये बना था 4.6 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। यूनिवर्स कब बना था? यूनिवर्स बना 15 बिलियन ईयर अगो, और फिर ये सारी प्रोसेस होती रही, एटम बनते रहे, मॉलिक्यूल बनते रहे, एटम मॉलिक्यूल से नेबुला बनता रहा, नेबुला में कोलिजन होता रहा, मतलब टक्कर होती रही, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होती रही। अब टक्कर होती रही तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बनती रही, बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी बनती रही, तो क्या हुआ, ग्लो निकलता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा था, उससे स्टार बन रहे थे, ठीक है। और जो हमारा सन है वो एक स्टार है जो कि 4.6 बिलियन ईयर अगो बना था, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। देखो अभी आपको ये पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक स्टार है और वो है अपना सन, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हमने देखे कितने सारे स्टार्स हैं जो हमें रात को स्काई में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्काई में स्टार्स, ये एक्चुअली हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। हमारे सोलर सिस्टम में तो सिर्फ एक ही स्टार है और वो है सन। तो सोचिए ये कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी हमारे सोलर सिस्टम, सॉरी हमारे यूनिवर्स में, कि कितने सारे सन होंगे, कितने सारे प्लैनेट्स कहाँ पे होंगे, क्या क्या होगा, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, है ना। हमारा सोलर सिस्टम तो एक छोटी सी यूनिट है पूरे यूनिवर्स का, छोटी सी यूनिट है जिसके अंदर सिर्फ कौन कौन है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन है, एक हमारा सन है और उसके 8 प्लैनेट्स हैं और उन 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उन 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं। तो इतना सा ही ये छोटी सी एक फैमिली है, लाइक हम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बस। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। तो इसी तरह से सोलर सिस्टम तो एक फैमिली है, बाकी पूरी दुनिया तो बहुत बड़ी है, यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है, वी कैन नॉट इमेजिन कि कितना बड़ा है यूनिवर्स। साइंटिस्ट्स आर
स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स। अभी भी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि वो फाइंड आउट कर ले यूनिवर्स के बारे में जितना हो सके, ठीक है। ओके, स्टार के बारे में अब हम जानेंगे। सेलेस्टियल बॉडी दैट प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स क्या होते हैं? वो बॉडीज जो अपने आप हीट और एनर्जी देते हैं, जिसके ऊपर जिनके पास अपनी हीट खुद से प्रोड्यूस करने का सक्षमता होती है, मतलब जो अपनी हीट खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन सन है, सन की खुद की लाइट है, तो सन एक स्टार है। वैसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसके अंदर हीट है और जो लाइट दे सकती है, उसको हम स्टार बोलते हैं। Each star is a huge mass of hot gas। जो स्टार होते हैं वो गर्म गैस का गोला होता है। जहाँ हम बोलते हैं ना आग का गोला है, कि जो सूरज है वो आग का गोला है, वो बेसिकली गैसेस का गोला है, गर्म गैसेस का गोला। हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गर्म है। They appear as tiny specks in the sky because they are very far away from us। वो इतने छोटे इसलिए हमें दिख रहे हैं, जो स्टार्स हैं वो हमें इतने छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और जब कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखती है ना। जैसे सन है, सन अर्थ से कई ज़्यादा गुना बड़ा है, लेकिन सन हमें कितना छोटा सा दिखता है ना, बट सन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो स्टार्स हैं हमें काफ़ी छोटे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है इसलिए वो हमें छोटे दिख रहे हैं, बट साइज में वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। इतने बड़े हैं वो कि सोचो उनकी लाइट यहाँ तक पहुँच रही है, कि उनके अंदर इतनी गर्मी है, इतनी लाइट है कि अर्थ तक उनकी लाइट पहुँच रही है स्टार की रोशनी के रूप में, है ना। स्टार ट्विंकल बिकॉज द लाइट दे एमिट कम डाउन टू अस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एयर। जो स्टार जो है एक्चुअली वो ट्विंकल क्यों करते हैं, हमें ट्विंकल करते हुए क्यों फील होते हैं? क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है उसके अराउंड एटमॉस्फेयर है ना। अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उस लेयर की वजह से हमें फील होता है कि क्योंकि वो लेयर तो मूव कर रही है, जो एयर है वो सारी मूव कर रही है ना, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो मूव कर रही है, तो वो मूव कर रही है, उसकी वजह से हमें लगता है कि जैसे स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। अदरवाइज स्टार ट्विंकल नहीं कर रहे होते, स्टार तो अपनी लाइट एज इट इज छोड़ रहे होते हैं। वो ऐसे डिम और तेज, डिम तेज ऐसे नहीं होते, ऑन ऑफ ऐसे नहीं होते, ट्विंकल नहीं होते। वो ट्विंकल हमें फील होते हैं जस्ट बिकॉज कि जो एयर है, अर्थ की एटमॉस्फेयर है, वो मूव कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। फिर देखते हैं, द सन इज अ स्टार, countless twinkling stars in the night sky are similar to sun, but we do not feel the heat or light because they are far away from us। वो सब स्टार सन के जैसे ही हैं, लेकिन वो बहुत दूर है, सन के कंपैरिजन में वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए हमें उनकी हीट भी फील नहीं होती, है ना, इसलिए हमें उनकी हीट भी फील नहीं होती। We measure the distance between stars in light year। जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं यूनिवर्स में, हम वो लाइट ईयर में करते हैं। अब लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो लाइट को एक साल में एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अगर लाइट को हम छोड़े, जलाएं, तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, उसको हम एक लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट की स्पीड आपको पता है कितनी है? लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। तो सोचिए एक साल में कितने किलोमीटर चल जाएगी, है ना। एक साल में वो जितने किलोमीटर दूर जाएगी ना, उसको लाइट ईयर बोलते हैं, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। समझ आया? द सन
जस्ट वन अमंग द मिलियन ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स। जो सन है वो बहुत सारे स्टार्स में से एक स्टार है। बीइंग नियरर टू अर्थ देन एनी अदर स्टार इट लुक बिग एंड ब्राइट जस्ट लाइक अ बॉल ऑफ फायर। क्योंकि ये अर्थ के पास है इसलिए ये हमें बड़ा फील होता है, इसलिए और स्टार्स के कंपैरिजन में ये हमें बड़ा फील होता है क्योंकि ये हमारे पास है। ये सबसे नियरेस्ट स्टार है, हमारे अर्थ के नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट स्टार क्या है? हमारा सन। ठीक है, बाकी सारे बहुत बहुत दूर है, बहुत बहुत लाइट ईयर दूर, बहुत लाइट ईयर दूर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पास होने की वजह से इट अपीयर एज अ बिग बॉल ऑफ फायर। तो आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।